chemistry class. Today we are going to start our chapter number 11 of second year chemistry, that is chemical industries of Pakistan. This is our lecture number 1 of chapter 11 and we are going to start the topic fertilizers. So let's start our topic. What are fertilizers? First of all, we are going to discuss the हिस्ट्री एंड द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं और किन किन चीज़ों से मिलकर फर्टिलाइजर्स बने होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स कंटेनिंग एलिमेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स आर नोन एज फर्टिलाइजर्स. एज यू आर फेमिलियर विद द टर्म फर्टिलाइजर्स, आप बायोलॉजी में भी पढ़ते होंगे फर्टिलाइजर्स को. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर बेसिकली इसको उर्दू में क्या कहेंगे? खाद कहते हैं उर्दू में. लेकिन इसका मतलब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पढ़ना है? इसमें एलिमेंट्स पढ़ने हैं कि फर्टिलाइजर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन केमिकल्स से को भी एज अ फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है या कौन से केमिकल्स हैं जो कि फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं. तो हम क्या देखेंगे इसमें? एक तो हमें केमिस्ट्री पढ़नी है फर्टिलाइजर्स की. वी आर नॉट गोइंग इन दी जोलॉजी के. हम जोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं. जोलॉजी अगर हम बायो की तरफ जाते हैं तो बायो की और चीज़ें हैं फर्टिलाइजर से रिलेटेड, लेकिन हमारी केमिस्ट्री एलिमेंट से डील करेगी. सो फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं? बेसिकली डेफिनेशंस तो सबकी सेम ही होगी. डेफिनेशन एक ही होती है कि फर्टिलाइजर्स का क्या काम होता है? प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो बहुत इसेंशियल होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं. पर जैसे हमें खाना चाहिए होता है, ह्यूमन बॉडी को फूड की ज़रूरत होती है, ऐसे ही प्लांट्स को किसकी ज़रूरत होती है? फर्टिलाइजर्स की. फर्टिलाइजर्स बेसिकली क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं प्लांट्स की. That's why they are the essential part of for the growth and development of plants. और किन चीज़ों से मिलके बने होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं उसमें, ऑर्गेनिक यानी कार्बन कंटेनिंग, एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी हो सकते हैं. सॉल्ट मतलब कैटाइन एंड एनाइन का मिक्सचर. कंटेनिंग एलिमेंट्स जो कि कौन कौन से एलिमेंट्स रखते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम. दीज आर दी बेसिक एलिमेंट्स. ये जरूर प्रेजेंट होंगे. हम आगे देखेंगे कि कैसे प्रेजेंट हैं. अब यहाँ देखिए ये प्रोसेस क्या हो रहा है. ये मिनरल फर्टिलाइजर्स हैं. क्या होगा? ये कंपोस्ट है. किसका? एनिमल्स का. एनिमल का कंपोस्ट. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ ह्यूमस किसको कहेंगे? आप इस टर्म से फेमिलियर हैं, यानी कंपोस्ट को ही ह्यूमस भी कह सकते हैं. मिनरलाइजेशन होगी. क्रॉप रेसिड्यू आर डिकम्पोज टू मिनरल्स. अब जो क्रॉप का रेसिड्यू हमारे पास आएगा, रेसिड्यू मतलब बच जाने वाला पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको कहते हैं. डिकम्पोज हो जाएगा मिनरल्स में. इससे क्या मिलेंगे? हमें मिनरल्स मिलेंगे. यानी कि ये कहाँ? नीचे रूट्स में हो रहा है ये प्रोसेस या सॉइल में हो रहा है? जमीन के नीचे के प्रोसेस हो रहा है. मिनरलाइजेशन होगी, मिनरल्स बनेंगे. मिनरल्स कौन कौन से निकलेंगे? प्राइमरी मिनरल्स ये होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. बेसिक मिनरल्स, बेसिक एलिमेंट. और ये जो हैं ये सेकेंडरी हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. उससे क्या हो रहा है? ये प्लांट्स को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं. ये सनलाइट मिल रही है, यहाँ से सनलाइट मिलेगी, यहाँ से वाटर मिलेगा. तो क्या होगा? यहाँ मिनरल प्रोड्यूस हो रहे हैं. मिनरल प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा? प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है. ये भी देखें. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स फीड दी सॉइल. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का क्या काम होता है? वो फीड करते हैं सॉइल को, यानी ये जो सॉइल होती है इसको खाना प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. ऑर्गेनिक मैटर आ गया. उसके बाद यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉइल न्यूट्रिएंट्स में, देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. ये रूट्स में जा रहे हैं प्लांट की. उसके बाद यहाँ से अगर हम देखें सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का क्या काम होता है? फीड दी प्लांट. सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक में क्या फर्क है? ऑर्गेनिक वो होंगे जो नेचुरल होंगे, मैन मेड ना हो, यानी कि इंसानों ने नहीं बनाया, और नेचुरली जो हमारे पास प्रेजेंट होंगे दे विल बी कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स.
एंड सिंथेटिक मैन मेड फर्टिलाइजर्स को सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स भी कहेंगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का क्या काम होता है? दे फीड दी सॉइल एंड सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स फीड दी प्लांट। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सॉइल को खाना प्रोवाइड करते हैं, हम इजी वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि खाना ही प्रोवाइड करें, और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स क्या कहते हैं? प्लांट्स को डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये हमने देख ली डेफिनेशन फर्टिलाइजर की। इंपॉर्टेंस क्या होती है फर्टिलाइजर्स की, ये भी देख लेते हैं। दे यील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स कैन बी The yield of agricultural crops can be increased by introducing fertilizer to the soil. अगर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स क्या होती हैं, ये जो हम कपास काटते हैं या हमारे पास जितनी भी क्रॉप्स आती हैं देहात वगैरह में होती हैं, गांव वगैरह में आपने देखा होगा फील्ड में से हम हमारे पास ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? फर्टिलाइजर ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद कर रहे होते हैं क्रॉप्स की और प्लांट्स की। तो फर्टिलाइजर की इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर फर्टिलाइजर अच्छा होगा, ऑर्गेनिक होगा या अगर सिंथेटिक भी है तो वो इतना अच्छा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दे। जब क्रॉप की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि अगर क्रॉप की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, खाने पीने की कमी नहीं रहेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वेल स्टेब्लिश्ड कंट्री हम बन सकते हैं अगर क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छी हो जाए। तो इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर क्या है? ईल्ड ऑफ एग्रीकल्चरल, ईल्ड मतलब कि पैदावार, पैदावार यानी प्रोडक्शन और उसकी क्वांटिटी। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की क्वांटिटी क्या हो जाती है फर्टिलाइजर से? अगर हम सॉइल में फर्टिलाइजर डालते हैं, मिट्टी में हम खाद ये डाल देते हैं फर्टिलाइजर्स, तो फिर क्या होगा? उससे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ज़्यादा हो जाएंगी, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्या है? The fertilizers help the soil to make up the deficiency and become fertile again. Fertilizers क्या करते हैं? सॉइल को अगर मिट्टी में ऐसा है कि मिट्टी हमारे पास जो हमारा सॉइल है, अगर हमने कहीं कुछ पौधा उगाया, उसकी सॉइल जो है वो ठीक नहीं है, यानी उसमें पौधा ग्रो नहीं कर रहा, तो अगर हम उसमें फर्टिलाइजर अच्छा डालते हैं, फर्टिलाइजर उसको प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होगा? प्रोडक्शन हो जाएगी किसकी? प्लांट की। तो फर्टिलाइजर का क्या काम होता है? उसने उस सॉइल को फर्टाइल कर दिया, यानी फर्टाइल का मतलब होता है कि प्रोडक्शन के लिए ठीक कर दिया, अच्छी प्रोडक्शन हो जाएगी अब प्लांट की अगर हमने फर्टिलाइजर प्रोवाइड किया है सॉइल को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज फर्टिलाइजर्स मेंटेन द सॉइल नियरली न्यूट्रलिटी और स्लाइटली अल्कलिनिटी। फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं सॉइल को, या तो अल्कलाइन बेसिक होती है, बेसिसिटी तक लेके जाते हैं, या फिर न्यूट्रल, दैट इज फ्रॉम pH 7 to 8. The soil having pH above 10 or below 3 is sterile. यानी अगर इसकी 10 से above pH होगी, इसका मतलब क्या है इस पॉइंट का कि pH जो है वो कितनी होनी चाहिए? या तो स्लाइटली हल्का सा बेसिक होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए। pH 7 तक न्यूट्रल होता है, और अगर हम 6.5 से नीचे चलते जाएं, यानी पीछे को आए 5, उसके बाद 4, 3, तो ये एसिडिटी की तरफ आ जाता है। और अगर हम आगे चले जाएं, यानी 10 से अबव 14 तक क्या होती जाएगी? उसकी बेसिसिटी इंक्रीज होती जाएगी, 14 पे बहुत ज़्यादा बेसिक। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम 7 to 8 pH, दी सॉइल हैविंग pH अबव 10 और बिलो 3। 10 से ज़्यादा होगी अगर pH उस सॉइल की या फिर उस मिट्टी की pH 10 से ज़्यादा या 3 से नीचे हो जाती है, तो 3 से नीचे हो जाएगी, यानी 2, 1 पे चली जाएगी, बहुत एसिडिक हो जाएगा, तो वो सॉइल स्टेराइल हो जाएगी, यानी उसमें प्रोडक्शन नहीं होगी। और अगर 10 से ऊपर चली जाती है तो वो सॉइल बहुत बेसिक हो जाएगी, तो इसमें भी प्रोडक्शन नहीं हो सकती किसी भी प्लांट की। तो इसका मतलब क्या हुआ? pH कहाँ तक रहनी चाहिए? 7 to 8, या न्यूट्रलिटी मतलब कि न्यूट्रल रहनी चाहिए, या हल्की सी अल्कलिनिटी आनी चाहिए, उसमें हल्की सी बेसिक होनी चाहिए। वो इतनी सॉइल हो, इतनी फर्टिलिटी उसमें होगी सॉइल में, तो वो प्रोडक्शन के लिए, प्लांट की क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चरल यूज के लिए ठीक होगी। क्लासिफिकेशन है अब फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स।
कौन कौन से फर्टिलाइजर्स होते हैं? नेचुरल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक और मिनरल फर्टिलाइजर्स। नेचुरल या ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ऑर्गेनिक किसको कहेंगे? जो कि नेचुरल चीजें हो, जो मैन मेड ना हो। सिंथेटिक या मिनरल, सिंथेटिक कहते हैं मैन मेड को, जो कि इंसानों ने बनाई होती है, या मिनरल से जो हमें मिल रही हो उनको भी, क्योंकि मिनरल भी इंसान निकाल रहे हैं, निकाल तो जमीन से रहे हैं, लेकिन मिल हमें जमीन से रहे हैं, लेकिन एक्सट्रैक्ट तो ह्यूमन ही कर रहे हैं ना। नेचुरल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। दोज फर्टिलाइजर्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज नेचुरल फर्टिलाइजर्स। वो फर्टिलाइजर जो कि आपने गांव वगैरह में देखा होगा कि फर्टिलाइजर्स कहाँ कौन से यूज किए जाते हैं? एनिमल्स के जो फर्टिलाइजर्स हैं वही फील्ड्स वगैरह में डाले जाते हैं। तो वो फर्टिलाइजर जो हमें प्लांट से या एनिमल्स से मिलते हैं उनको हम कहेंगे नेचुरल फर्टिलाइजर्स, सच एज ऑयल केक ऑफ कॉटन सीड एंड मेन्योर्स। मेन्योर्स भी इसी को कहते हैं कि एक्सट्रैक्ट या फिर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स। और कॉटन सीड ऑयल देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। कॉटन सीड ऑयल केक इज मेड फ्रॉम कॉटन सीड आफ्टर एक्सट्रैक्टेड ऑयल फ्रॉम इट। कॉटन सीड आपने देखे होंगे, उसमें से उसका ऑयल निकालने के बाद हमारे पास ये आता है, ये इसकी शक्ल होती है, इस सूरत में आता है हमारे पास कॉटन सीड ऑयल केक कह रहे हैं इसको। कॉटन सीड से निकालते हैं, इसका ऑयल निकालते हैं, ऑयल निकाल लेते हैं और कॉटन सीड्स बच जाते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? कॉटन सीड ऑयल केक। तो ये क्या है, किसकी एग्जांपल्स हैं? नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की। नेक्स्ट इज सिंथेटिक और मिनरल फर्टिलाइजर्स। सिंथेटिक, सम मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल फर्टिलाइजर्स आर। अब सिंथेटिक या मिनरल फर्टिलाइजर्स की भी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जो कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, पोटेशिक फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। ये तीन मिनरल फर्टिलाइजर जो है इसकी ये तीन टाइप्स हैं, यानी कि तीन चीजों पे, तीन टाइप्स पे डिपेंड करता है। अब ये क्या क्या है? नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, दे कंटेन नाइट्रोजन एज एसेंशियल एलिमेंट। एग्जांपल यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट एक्सेट्रा। इसका मतलब कि इनमें नाइट्रोजन जो है वो एज अ एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन लाजमी प्रेजेंट होगा, यानी कि इसकी एग्जांपल्स हैं यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट। इन तीनों में जो एग्जांपल्स दी हुई है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की, उसमें इन तीनों में अमोनिया नाइट्रोजन लाजमी प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन एलिमेंट जो है वो लाजमी। इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट का। ये देख रहे हैं, ये यूरिया का स्ट्रक्चर है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। ये हो गया हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप। ये हो गया NH2 और ये भी NH2। इस फॉर्म में इसको खोल के लिखा हुआ है इसका स्ट्रक्चर। NH2 को इस तरह भी लिख सकते हैं, ये अटैच है कार्बोनाइल के साथ, यहाँ पर भी NH2 है। तो क्या इंडिकेट कर रहा है? यानी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर की एग्जांपल है यूरिया, और यूरिया का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो कार्बोनाइल के साथ इस साइड पर भी अमाइनो ग्रुप मौजूद है और इस साइड पर भी अमाइनो ग्रुप मौजूद है। तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का स्ट्रक्चर है NH4NO3। देख रहे हैं आप लोग, तो इसमें क्या है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए हुए हैं, NO3, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन के साथ है और यहाँ ऑक्सीजन के साथ, इस नाइट्रोजन ऑफ। लेकिन हमने यहाँ एग्जांपल नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स में अमोनियम नाइट्रेट की क्यों दी? बिकॉज इट इज कंटेनिंग नाइट्रोजन एलिमेंट। बॉन्ड तो बनाए हुए हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, पर हमें किससे काम है? हमें काम है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से इन नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। दैट्स व्हाई वी इंक्लूड दिस अमोनियम नाइट्रेट इन द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट। थर्ड एग्जांपल हमारे पास थी अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट देख लें, इसका एक फॉर्मूला खोल के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, SO4 NH4, यहाँ पर भी
NH4, यानी कि दो NH4 के मॉलिक्यूल्स SO4 के साथ अटैच हैं। लेकिन क्या है इसमें, इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई वी इंक्लूडेड दिस एग्जांपल इन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इन देम। ये नहीं है कि, ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा उनको हम फर्टिलाइजर्स में रखेंगे। फर्टिलाइजर्स की जो प्रॉपर्टीज रखते होंगे वो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जो फर्टिलाइजर्स की प्रॉपर्टीज भी रख रहे हैं और उनमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, उनको हम रखेंगे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज पोटेशिक फर्टिलाइजर्स। पोटेशिक फर्टिलाइजर्स में एग्जांपल है जैसे कि KNO3। पोटेशिक फर्टिलाइजर्स उनको कहते हैं जिनमें के पोटेशियम एलिमेंट क्या पोटेशियम प्रेजेंट हो। यहाँ पर कहाँ है पोटेशियम, दिस इज दी पोटेशियम, K is the symbol of potassium। वो फर्टिलाइजर्स जो कि पोटेशियम एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंटेन करें, दे आर कॉल्ड एज पोटेशिक फर्टिलाइजर्स। और जिसकी एग्जांपल है, आपने सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स में आपके पास तीन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन थी है, उनको फर्दर डिवाइड किया गया था नाइट्रोजीनियस में, पोटेशिक में, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हमने नाइट्रोजीनियस भी पढ़ लिया, पोटेशिक फर्टिलाइजर्स भी पढ़ लिया। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। फॉस्फेटिक, फॉस से क्या पता चल रहा है, फॉस्फोरस ग्रुप प्रेजेंट होगा इसमें। अब देखते हैं कि क्या है, सच एज सुपर फॉस्फेट एंड ट्रिपल फॉस्फेट। इसमें कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, सुपर फॉस्फेट्स एंड ट्रिपल फॉस्फेट्स। द रॉ मटेरियल फॉर दीज फर्टिलाइजर्स इज फॉस्फेट रॉक और फॉस्फोराइट। ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, रॉ मटेरियल यानी इन चीजों से मिलकर बना होता है फॉस्फेट रॉक और फॉस्फोराइट से, which being water insoluble cannot be assimilated directly by the plants, जो कि वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, Ca2PO4 3CaF2, ये क्या है, ये हमारे पास फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स के रॉ मटेरियल्स हैं। और इससे ये क्या होते हैं कि वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्व नहीं होते, डिजॉल्व नहीं होते वाटर में। तो क्या किया जाता है, इनको पहले सॉल्युबल बनाया जाता है। कैसे सॉल्युबल बनाएंगे, देयरफॉर इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल फॉर्म बिफोर इट कैन बी टेकन इन थ्रू दी रूट्स। सॉल्युबल करना पड़ेगा पहले इसको, जबकि क्योंकि प्लांट में सॉइल में जाके सॉल्युबल नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता, इट इज इनसॉल्युबल। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर इनसॉल्युबल ही होते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, पहले सॉल्युबल करना पड़ेगा इसको। कैसे सॉल्युबल करना पड़ेगा, तरीके होते हैं, उससे भी बेस होते होंगे। सॉल्युबल बिफोर इट कैन बी टेकन इन थ्रू दी रूट्स। इससे पहले कि इसको रूट्स में डाला जाए, सॉइल में डाला जाए, इसको क्या करना चाहिए, सॉल्युबल बनाना चाहिए। सुपर फॉस्फेट अभी हमने पीछे पढ़ा था, सुपर फॉस्फेट और ट्रिपल फॉस्फेट, उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या है। फर्स्ट लाइन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में फर्स्ट लाइन थी कि सुपर फॉस्फेट और ट्रिपल फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं। आप सुपर फॉस्फेट देख लेते हैं। आप फर्टिलाइजर मेड बाय ट्रीटिंग फॉस्फेट रॉक विद सल्फ्यूरिक और फॉस्फोरिक एसिड। वो फर्टिलाइजर जिसको के जो कैसे बना हो, बाय ट्रीटिंग फॉस्फेट रॉक। फॉस्फेट रॉक का फार्मूला हमने देखा, विद सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग फॉस्फोराइड कैल्शियम फॉस्फेट विद सल्फ्यूरिक एसिड। फॉस्फोराइड भी इसको कहते हैं, क्या नाम है, फॉस्फोराइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। आप जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, इन स्पेशल चैम्बर्स, तरीका होता है इसको बनाने का, वेज होते हैं कि स्पेशल चैम्बर्स होते हैं, कुछ ना कुछ इसमें भी होता होगा। इंडस्ट्रीज में सारी चीज़ें बन रही होती हैं, बिकॉज केमिकल इंडस्ट्रीज में, क्योंकि ये आसान नहीं है सारी चीज़ें बनाना, ये केमिकल इंडस्ट्रीज में भी फर्टिलाइजर, अब सिंथेटिक फर्टिलाइजर हैं क्योंकि, तो ये कहाँ बनेंगे, केमिकल इंडस्ट्रीज में ही बनेंगे। हम इनको घर पर नहीं बना सकते, हम इनको नेचुरली नहीं हासिल कर सकते, बिकॉज दे आर इंक्लूडेड इन दी सिंथेटिक फर्टिलाइजर। वी हैव स्टडीड दी नेचुरल फर्टिलाइजर्स और नेचुरल फर्टिलाइजर की कुछ और एग्जाम्पल थी। अब हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स।
तो क्या होगा इसमें, फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। हमने कहा कि कैसे मिलता है हमें फॉस्फोराइड को, या तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या फॉस्फोरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं। यहाँ क्या करवाया, फॉस्फोराइड का फॉर्मूला ये होता है CH3PO4 2। इसको हमने 2 मोल्स H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या बना हमारे पास, ये जिप्सम और ये बन गया सुपर फॉस्फेट, इसको जिप्सम भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी फॉस्फेट, प्राइमरी फॉस्फेट मतलब CaH2PO4 दैट इज हेयर। यहाँ पर भी ये रहा ना Ca, कोई और कलर ले लेते हैं ताकि इंडिकेट हो जाए। देखिए CaH2PO4 2, इसको क्या कह रहे हैं, प्राइमरी फॉस्फेट। एंड जिप्सम इज नोन एज मिक्सचर ऑफ, इन दोनों का मिक्सचर, किसका, जो हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट कैसे बनती है, हम पढ़ क्या रहे हैं, सुपर फॉस्फेट पढ़ रहे हैं। सुपर फॉस्फेट क्या है, अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी फॉस्फेट। प्राइमरी फॉस्फेट क्या हो गया, ये रहा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्राइमरी फॉस्फेट। एंड जिप्सम, दिस इज जिप्सम। इन दोनों का जब मिक्सचर होगा उसको हम कहेंगे सुपर फॉस्फेट। समझ आ गई डेफिनेशन। इसको कहाँ से हासिल किया जाता है, ट्रीटिंग फॉस्फेट रॉक विद सल्फ्यूरिक या फॉस्फोरिक एसिड से। यानी कि ये किसका फॉर्मूला हो गया, फॉस्फेट रॉक का। इसको अगर हम ट्रीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से या फॉस्फोरिक एसिड भी ले सकते हैं, तो क्या बनेगा, इसका मिक्सचर बनेगा प्राइमरी फॉस्फेट का और जिप्सम का, कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं जिसको, नाम इसका कैल्शियम सल्फेट होता है, ये कॉमन नेम्स है इनके, जिप्सम। तो इन दोनों, ये दोनों चीजें बनेंगी, इन दोनों के मिक्सचर को कहते हैं सुपर फॉस्फेट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब क्या है, सिंस रॉक फॉस्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये क्या कह रहे हैं, रॉक फॉस्फेट अभी हमने पढ़ा पीछे कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में। इट कैन नॉट सर्व एज एन इफेक्टिव सोर्स ऑफ फॉस्फोरस फॉर प्लांट्स, तो इसको एज अ सोर्स ऑफ फॉस्फोरस नहीं दिया जा सकता प्लांट्स के लिए। यानी हम प्लांट्स फॉस्फोरस को पढ़ने, पहले हमने देखा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में हमने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स और फर्टिलाइजर्स की एग्जांपल देखी, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम वगैरह, तो क्योंकि उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट था। उसके बाद हमने पोटेशियम देखा, तो उसमें पोटेशियम प्रेजेंट था। अब हम क्या देख रहे हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, तो उसमें हम क्या देखेंगे, फॉस्फोरस को, यानी कि वो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं। हमने सबसे पहले जब डेफिनेशन पढ़ी थी फर्टिलाइजर्स की, तो उसमें हमने देखा था नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो हमने उनको, उनकी एग्जांपल्स भी देख ली। अब लास्ट हम देख रहे हैं फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स की। तो अब ऐसा इसमें क्या है कि रॉक फॉस्फेट जो है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, सॉल्व नहीं होता, सॉल्युबल नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता। रॉक फॉस्फेट सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, तो इसको ऐसा फॉस्फोरस, सोर्स ऑफ फॉस्फोरस प्लांट के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं किया जा सकता जब तक कि ये सॉल्युबल ना हो। तो इसको पहले सॉल्युबल बनाया जाता है प्लांट वाटर में सॉल्युबल किया जाता है, इस काबिल बनाया जाता है कि ये पहले सॉल्युबल हो जाए वाटर में, इसके बाद इसको एज अ सोर्स ऑफ फॉस्फोरस फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट यूज किया जाता है। आई होप कि आपको अब ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज ट्रिपल फॉस्फेट। फॉस्फेट फर्टिलाइजर में ही हमने देखा था, फर्स्ट लाइन जब पढ़ी थी तो उसमें था सुपर फॉस्फेट एंड ट्रिपल फॉस्फेट। तो हमने सुपर देख लिया, सुपर फॉस्फेट्स क्या होते हैं, ट्रिपल फॉस्फेट्स की भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। The term triple phosphate stems from early chemical analysis of the stones which demonstrated the presence of calcium, magnesium, ammonium and phosphate, that is 3 cations and 1 anion। यानी कि इसमें क्या होगा, ट्रिपल फॉस्फेट कहाँ से आया हमारे पास, कहाँ से केमिकल एनालिसिस जब की गई कुछ स्टोन्स की, कुछ स्टोन्स की केमिकल एनालिसिस का मतलब होता है कि उसको छानबीन करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, लेकिन केमिकल, इसमें कौन से केमिकल्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो जब हमने उन स्टोन्स की पिछले ज़माने में स्टोन्स की केमिकल एनालिसिस की गई, तो उसमें क्या पाया गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम एंड फॉस्फेट, दैट इज 3 कैटाइंस एंड 1 एनाइन। कैटाइंस कौन कौन से हैं, कैल्शियम कैटाइन है यानी पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहे हैं, मैग्नीशियम कैटाइन है, और अमोनियम NH4 अमोनियम कैटाइन है, NH4 प्लस।
फॉस्फेट क्या होगा, कैटाइन, और फॉस्फेट होगा एनाइन। ये these three are cations, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अमोनियम, एंड द फॉस्फेट इज एनाइन। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कर रहे होंगे, 3 कैटाइंस मौजूद होंगे और एक एनाइन। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिंग फॉस्फोराइड विद फॉस्फोरिक एसिड। ट्रिपल फॉस्फेट को कैसे हम हासिल कैसे कर सकते हैं, कैसे बन रहा है, ये सारी एग्जांपल्स किसमें इंक्लूडेड है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स में। तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यानी मैन मेड, ह्यूमन मेड फर्टिलाइजर्स होंगे। मैन मेड फर्टिलाइजर्स हैं यानी कि इंसान बना रहे होंगे। तो कैसे बना रहे हैं, ये सारी आपके पास इक्वेशन भी मौजूद है कि इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास ये आएगा। अब कौन मिलाएगा, इंसान ही तो मिला रहे हैं। अब ट्रिपल फॉस्फेट कैसे हमारे पास आता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डीकंपोजिंग फॉस्फोराइड विद फॉस्फोरिक एसिड। डीकंपोज किया इन दोनों को, यानी इन दोनों को मिलाया, डीकंपोजिशन हुई और क्या बना, फॉस्फोरिक, हमारे पास ट्रिपल फॉस्फेट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, ये वाला जो फॉर्मूला है ये ट्रिपल फॉस्फेट का फॉर्मूला है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग phosphorite with phosphoric acid, 4 moles of phosphoric acid. H3PO4 is the formula of phosphoric acid. तो पता चल गया आप लोगों को ट्रिपल फॉस्फेट बनाने का तरीका क्या होता है। अब देख लेते हैं कि पाकिस्तान किस पोजीशन पे है फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करने, फर्टिलाइजर्स को मेंटेन करने के लिए। पाकिस्तान इज बेसिकली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, एज वी ऑल नो कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यानी कि यहाँ पर भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है। द गवर्नमेंट हैज बीन इंश्योरिंग टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ राइट टाइप ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंश्योर कर रही है कि जहाँ पर भी ज़रूरत है केमिकल फर्टिलाइजर्स की, वहाँ पर फर्टिलाइजर मौजूद हों और अच्छे मौजूद हों जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाएं। और दूसरी चीज़ क्या कि अगर हम सॉइल को ही फर्टाइल बनाएंगे तो इसका मतलब है हमारे पास एग्रीकल्चर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी फॉर ऑल क्रॉप्स इन ऑल रीजन्स, फॉर ऑल क्रॉप्स। पाकिस्तान इज नॉट ओनली एबल टू मीट इट्स रिक्वायरमेंट फॉर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, सिर्फ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, यानी कि हमारी सिर्फ ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही पाकिस्तान की सिर्फ, बट इट इज़ एक्सपोर्टिंग इट एज वेल। लेकिन क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है बाकी कंट्रीज को, सिर्फ खुद ही नहीं प्रोड्यूस कर रहा बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि फर्टिलाइजर अच्छी प्रोड्यूस हो रही हैं, फर्टिलाइजर अच्छी हैं, एग्रीकल्चरल कंट्री है, एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छी हो रही है फर्टिलाइजर्स की वजह से, तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। थैंक यू क्लास, दिस इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक फर्टिलाइजर्स। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, सिंपल सा टॉपिक था। हमने क्लासिफिकेशन देखी फर्टिलाइजर की, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, छोटी सी क्लासिफिकेशन थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा सारा। अगर नहीं भी आया, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।